हमारे दो जगत हैं, एक स्थूल जीव का जगत, एक सूक्ष्म का जगत। सूक्ष्म में प्रवेश बुद्धि के द्वारा नहीं, वह अतीन्द्रिय चेतना के द्वारा होता है। विज्ञान ने जो विकास किया है बुद्धि के आधार पर नहीं किया, किंतु सूक्ष्म उपकरणों के आधार पर किया है, और सूक्ष्म उपकरण सूक्ष्म चेतना के द्वारा रास्ता मिला है। सुई में कहाँ धागा डाला जाए, उसके लिए भी कितनी बुद्धि का व्यायाम किया, पर नहीं मिला। आखिर सपने में उसका समाधान मिल गया। आइंस्टीन से जब पूछा गया कि यह सापेक्षवाद का सिद्धांत आपको कैसे मिला, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, इट हैपन, एक अवतरण होता है, घटित हो गया। हम दोनों को साथ में लेकर चलें, एक बुद्धि की चेतना, इंद्रिय चेतना, जो इंद्रिय चेतना का स्तर है, और दूसरा है हमारा अतीन्द्रिय चेतना का स्तर। जो सूक्ष्म जगत से संपर्क है वह हमारी इंद्रिय चेतना का नहीं है, उसके साथ संपर्क हमारी अतीन्द्रिय चेतना का है। मूल्यों में कमी क्यों आई? इसीलिए कि बौद्धिक आदमी जब भाव तंत्र को साथ लेकर नहीं चलता, उस ओर ध्यान नहीं देता, तो बुद्धि के द्वारा बहुत विकृति भी पैदा होती है। गलत तर्क, गलत चिंतन और गलत धारणाएं भी बनती है, और गलत निर्णय भी बनता है। हमारे जीवन का मूल संचालक भाव है, जिसे आज मनोविज्ञान की भाषा में नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव। हमने ऐसे लोगों को देखा कि बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु नकारात्मक भावों की व्यथा से बहुत पीड़ित हैं। और हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें नकारात्मक हर बात कहते हैं, हम अच्छा सोचना चाहते हैं पर गलत सोचना होता है। जिनमें पता नहीं कितनी बार कभी तो आत्महत्या की बात, कभी पर हत्या की बात, कभी चोरी की बात। और ऐसे लोगों को देखा जिनके पास अपार संपत्ति है, उन्होंने भी कहा कि हमारी समस्या यह है, कमी कोई नहीं, पर मन में चोरी करने की बात आ जाती है। ऐसी स्त्रियों को भी देखा कि जिनके पास बहुत है, किंतु आदत ऐसी है कि पास में कोई बैठी है तो उसका पर्स भी चुरा लेगी। कोई कमी नहीं है। ये सब बुद्धि का काम अलग होता है, तर्क का काम अलग है। ये है हमारा सारा व्यवहार का नियामक तत्व।